रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर मेजर असॉल्ट लॉन्च कर दिया है। दे आर फायरिंग मिसाइल्स ऑन सिटीज एंड मिलिट्री टारगेट्स। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन की आर्मी से अपने हथियार डाल देने की डिमांड के बाद लैंड, सी एंड एयर से अटैक स्टार्ट कर दिया, एंड ड्यू टू विच पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। सो दिस इज अयन अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग मस्ट नो स्टफ। सो हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन एंड देयर इज सो डेंजरस वॉर सिचुएशन ऑल अराउंड द ग्लोब। सी, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने थर्सडे को एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया विद एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस द कंट्री। नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को एंड करने की रशिया की डिमांड्स को लेकर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, जो यूरोप में वॉर की शुरुआत हो सकता है। वाइल रशिया एंड यूक्रेन अब फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के बीच लॉन्ग टाइम से टेंशन था, 2021 के स्टार्टिंग में ही कंडीशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लास्ट ईयर जनवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन होने देने का रिक्वेस्ट किया था, एंड दिस एंगर्ड रशिया विच लास्ट ईयर इन स्प्रिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए अपनी यूक्रेन बॉर्डर के पास ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया, एंड ड्यूरिंग ऑटम इसे बढ़ा दिया। बाय दिसंबर यूएस ने रशियन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को हाइप देना स्टार्ट कर दिया, एंड यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया पर यूक्रेन पर हमला करने पर सेवियर सैंक्शंस की चेतावनी दी। Russia has demanded that the West gives a legally binding guarantee that कि नाटो वेस्टर्न यूरोप और यूक्रेन में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी होल्ड नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन क्लेम्स दैट कि यूक्रेन वेस्ट की कठपुतली है एंड इट वाज नेवर अ प्रॉपर स्टेट। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन इतना ज़्यादा हो गया है। रशिया ने 2014 में यूक्रेन पर अटैक किया था, जब प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने ईस्टर्न यूक्रेन के बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया था, एंड तब से ही वो यूक्रेन की आर्मी से लड़ रहे हैं, एंड एट दैट टाइम रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। एज अ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यूक्रेन के रशिया के साथ डीप सोशल एंड कल्चरल टाइज हैं, एंड रशियन इज़ वाइडली स्पोकन देयर। लेकिन जब से रशिया ने 2014 में अटैक किया, तब से ही वो रिलेशंस खराब हो गए। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया जब उसके समर्थक रशियन प्रेसिडेंट को 2014 की स्टार्टिंग में हटा दिया गया था। तब से वेस्ट में वॉर ने मोर देन 14,000 लोगों की जान ले ली है। रशिया और यूक्रेन ने इंक्लूडिंग दोनबास रीजन ईस्टर्न यूरोप में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मिन्स्क पीस समझौते को साइन किया था। बट एज द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ कंटिन्यूड, रशिया का कहना है कि वह पीस कीपर्स को उस रीजन में सेंड कर रहा है जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द वेस्ट कॉल्स इट अ स्मोक स्क्रीन बाय मॉस्को टू ऑक्यूपाई सोवरिन टेरिटरी। रशिया एंड यूक्रेन के बीच नया टेंशन, जो यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर में भी हैज़ कंसिक्वेंस फॉर द यूरोपियन यूनियन। और यही रीज़न है कि यूरोपियन यूनियन, जिनमें से मोस्टली नाटो सिग्नेटरीज हैं, रशियन एंटाइटीज़ के अगेंस्ट सैंक्शंस अनाउंस करने में यूएस के साथ शामिल हो गए हैं। फ्यू वीक्स एगो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन टेंशन्स रिड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने के लिए मॉस्को गए थे। रशिया एंड यूक्रेन के बीच करंट क्राइसिस से इंडिया इज कॉल्ड फॉर अ डिप्लोमेटिक वे। सो ये थे वो रीजंस ड्यू टू विच रशिया इज इन्वेडिंग यूक्रेन। So I hope the video was informative. Please like, share, subscribe for more informative videos. Thanks for watching.